वो चलती हैं तो भी जन्नत का एहसास देती हैं। वो चलती हैं तो भी जन्नत का एहसास देती हैं। मैंने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है। ना आसमां होता ना जमी होती, अगर माँ तुम ना होती तो ये दुनिया ही ना होती। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके प्रिय चैनल चेतना मंच पर। और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मंथन। मैं आज इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए माँ को समर्पित 2 शेर पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं, फिर पढ़ देता हूं कि वो चलती हैं तो भी जन्नत का एहसास देती हैं। जब टहलती घूमती हैं आंगन में, घर में, वो चलती हैं तो भी जन्नत का एहसास देती हैं। मैंने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है। और माँ को समर्पित ये दूसरा शेर कि ना आसमां होता ना जमी होती, अगर माँ तुम ना होती तो ये दुनिया ही ना होती। जी हां, माँ से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नाम लीजिए, माँ से बड़ा नहीं हो सकता। माँ की ममता जैसा कोई दूसरा उदाहरण दुनिया में मिल ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। मेरा साफ मत है कि दुनिया में माँ से बढ़िया कोई रिश्ता नहीं होता है। दुनिया के हर रिश्ते में कोई ना कोई स्वार्थ छुपा है। इवन पिता के रिश्ते में भी स्वार्थ है, लेकिन माँ एकमात्र रिश्ता है जो निस्वार्थ है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो सकता। किंतु यदि आपको पता चले कि माँ की पूजा करने वाले हमारे देश भारतवर्ष में माँ की ममता का भी व्यापार होने लगा है, तो ये बात सुनकर आपको जितना बुरा लग रहा होगा उससे सैकड़ों गुना बुरा मुझे लगा जब ये पता चला कि बेंगलोर में एक कंपनी है जो माँ के दूध का व्यापार कर रही है। जी हां, माँ के दूध का, उस ममता का, जिस दूध के माध्यम से माँ अपनी ममता बच्चे पर लुटाती है, बच्ची पर लुटाती है, उसका व्यापार कर रही है। बाकायदा गरीब माताओं को चंद सिक्के देकर उनकी छाती से उनके बच्चों के लिए उतरने वाले दूध को खरीदकर एक कंपनी उस दूध को बाजार में बेच रही है। और तथाकथित अपनी सुंदरता बचाए रखने के नाम पर लाखों कलयुगी माताएं इस दूध को खरीद भी रही हैं। जी हां, बेंगलोर की कंपनी नियोलैक्टा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, नियोलैक्टा नाम की यह कंपनी मां का दूध बेचती है। यह एशिया की पहली कंपनी है जो अपने मोटे मुनाफे के लिए मां के दूध का व्यापार कर रही है। नियोलैक्टा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना साल 2016 में हुई थी। कंपनी ने डेयरी प्रोडक्ट की कैटेगरी में बाकायदा सरकार से लाइसेंस लिया हुआ है। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया नामक एक संस्था है जो माताओं को इस बात के लिए जागरूक करती हैं कि आप अपने बच्चे को अपनी छाती का ही दूध पिलाएं। यह संस्था देश भर में नहीं, एशिया भर में इस बात का प्रचार करती है, प्रसार करती है। बड़ी संस्था है। हमने चेतना मंच की टीम ने इस संस्था की संचालिका का पता लगाया। उनका नाम है नुपुर बिड़ला। नुपुर बिड़ला ने चेतना मंच को बताया कि यह पूरी तरह से, जब हमने उनसे पूछा कि दूध का व्यापार हो रहा है और मां के दूध का व्यापार हो रहा है, तो उनकी टिप्पणी यह थी कि यह पूरी तरह से बेहद चौंकाने वाला मामला है। उन्हें पता है कि एक कंपनी माताओं से दूध कलेक्ट करके और उसे एक डेयरी प्रोडक्ट की तरह बेचने की अनुमति ले रखी है और वो बाकायदा इसका व्यापार कर रही है। उनका कहना है कि यह एक घोर पाप है, एक बड़ा अपराध है।
मजेदार बात यह है कि हमारे संविधान और कानून में मां के दूध के व्यापार को सरासर गैर कानूनी कहा गया है। फिर भी यह गैर कानूनी व्यापार मेरी उस धरती पर, मेरी उस भारत माता की धरती पर हो रहा है जहां हम मां की पूजा करते हैं, हम जहां मां के चरणों के नीचे जन्नत खोजा करते हैं। ब्रिटेन के डॉक्टर माइकल नामेन, ब्रिटेन के, हमारे वालों को चिंता नहीं है, ब्रिटेन के डॉक्टर हैं माइकल नामेन और एक अर्थशास्त्री हैं सुसान न्यूमैन। दिसंबर 2020 में इन्हें यह बात पता चली कि ऐसा हो रहा है। इन लोगों ने इस मामले की छानबीन करके एक बड़ा लेख प्रकाशित कराया जिसमें बताया गया कि इस कंपनी ने एनजीओ के माध्यम से गरीब माताओं को लालच देकर दूध बटोरा और उसे डिब्बा बंद कर बाजार में ऊंची कीमत पर बेचना शुरू कर दिया है। यह बाकायदा रिसर्च पेपर इन दोनों लोगों ने प्रकाशित किया। मामले के प्रकाश में आने के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FSSI कहते हैं, इस संस्था ने इस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि मां के दूध का व्यापार गैर कानूनी है, ऐसा हमारी भारत सरकार भी मानती है। लाइसेंस कैंसिल कर दिया। कंपनी ने FSSI द्वारा कार्रवाई के बाद भी अपना धंधा जारी रखा और अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम बदल लिया। नया नाम रखा नारी क्षीर। इस नाम से नवंबर 2021 में आयुष मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त कर लिया। जी हां, उसी आयुष मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त कर लिया जिस आयुष मंत्रालय को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के मकसद से बनाया था। इन दिनों असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस विभाग के मंत्री हैं, आयुष विभाग के वो मंत्री हैं। उसी विभाग से इस फ्रॉड कंपनी को, मां के दूध का व्यापार करने वाली कंपनी को बाकायदा लाइसेंस मिला है। मां के दूध का व्यापार करने वाली ये कंपनी 300 मिलीलीटर दूध 300 ml 4500 रुपए में बेचती है। 300 ml दूध कितना होता है? 4500 रुपए में बेचती है। यह दूध आप भारत के किसी भी शहर व कस्बे में खरीद सकते हैं। आज ही इस मामले की तहकीकात करते हुए मैंने खुद ग्रेटर नोएडा के रोजा याकूबपुर गांव के एक मेडिकल स्टोर से इस कंपनी नियोलैक्टा द्वारा बेचा जा रहा मां का 50 मिलीलीटर दूध 1458 रुपए में खरीदा है। सबूत मेरे पास है। अब इस कंपनी के मालिकों तथा धंधे को संरक्षण देने वालों को मैं क्या कहूं इन्हें? नरपिशाच कहूं या नारी पिशाच कहूं? इनसे घटिया और इनसे खराब काम दुनिया का कोई इंसान कर नहीं सकता। ये पिशाच है। हो सकता है आपको मेरी बात पर यकीन ना आए। सबूत यह है कि नारी पिशाच बनकर हमारे समाज में चल रही इस कंपनी का नाम, यानी ध्यान से सुनिए, नियोलैक्टा, आप गूगल पर डालिए, पूरी हकीकत आपकी आंखों के सामने होगी। गूगल पर बाकायदा दूध बेचने की सारी व्यवस्था, यानी पूरा सिस्टम मौजूद है। वहां आप एक क्लिक कीजिए, फोन बजेगा, उधर से आवाज आएगी, बताइए आपको क्या चाहिए, आप मां का दूध मांगिए, वो आपके नियर बाई, पूरे देश में कहीं भी नियर बाई एक मेडिकल स्टोर का नाम बता देंगे आपको, आप खरीद लीजिए वहां से। मां को पूजने वाले हमारे भारत देश में ऐसे नर पिशाच मौजूद हैं जिन्होंने मां को भी व्यापार करने का साधन बना डाला। ये सुनकर
आपको कैसा लगा। ईमानदारी से जो भी लगा हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ताकि आप और हम मिलकर, आप और हम यानी आप जनता जनार्दन और चेतना मंच मिलकर इन नर पिशाचों को सलाखों के पीछे पहुंचा सके। आपकी भी जिम्मेदारी है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हां, आज पहली बार अपने सभी देखने वालों से निवेदन कर रहा हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, अपने लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मां जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित करके उसकी छाती के अमृत सरीखे नीर को बेचने वाले नर पिशाचों को जेल भिजवाने में आप हमारी मदद कर सकें। बड़े दुख के साथ आज बस इतना ही। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।